तो दोस्तों, जब तक तुम छोटे बच्चे को कहते हो कि हम थप्पड़ मार देंगे, तुमको पिटाई कर देंगे, तब तक वो डरता है। एक बार उसकी पिटाई हो जाती है, लथेड़ दिया जाता है, तो उसके अंदर से डर निकल जाता है। सेम हो गया है अब यूएस के प्रेसिडेंट और पगलैट डोनाल्ड ट्रंप और उनकी कंट्री यूएस के साथ। वेनेजुएला के ऊपर कब्जा किया और उन्होंने देख लिया कि पूरे विश्व के अंदर कोई कुछ नहीं कर सकता है, तो मेरा क्या कर लेगा? ना रशिया, ना पुतिन, ना जिनपिंग, ना चाइना। तो अब डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस से डिपार्टमेंट ऑफ वॉर जो किया था, और वो एकदम सत्य साबित कर दिया है। यूएस सर्विस सर्वा निकल के आ रहा है दोस्तों, और अब ये भारत जैसी कंट्रीज को बड़ा इफेक्ट देगा। इसके पहले ही भैया मैं बताऊंगी कि हमें ना कार्य कर लेना चाहिए। अब बाकी इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे कि कैसे भारत और फ्रांस द्वारा निर्मित एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर मतलब एक ऐसा सोलर अलायंस के नाम से जिसके अंदर 120 देश शामिल थे, ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ने वाला, एक ऐसा आगे फ्यूचर में प्रकृति को बचाने वाला ऐसी चीज के कोऑपरेशन से खुद को उसने कहा नमस्ते। कहता है भैया अच्छा चलता हूं, दुआ में भी याद रखना, क्योंकि हमें तो फैलानी है गंदगी। हम तो ले जाएंगे अपने अमेरिकन को ग्रीनलैंड, मार्स, चांद, वीनस, दुनिया भर में लगा देंगे। तुम गरीबो, तुम अपना अपना देख लो कैसे क्या करना है। सेम उसी तरह से जैसे नेता अपने घर में बेहतरीन एयर प्यूरिफायर लगा के बाहर कहते हैं गंदगी है कहां, पोल्यूशन है कहां, सेम तरह से अब इसने एक बिल भी पारित कर लिया दोस्तों, जहां पे 500% टैरिफ लगाया जाएगा, जा सकता है भारत, ब्राजील और चाइना जैसे देशों पे। आइए इस लेक्चर के अंदर डिटेल से चर्चा करते हैं कि असल में मामला क्या हो गया है जो पलटी है, और कैसे भारत को अब समझ जाना चाहिए चीजों को। अदरवाइज अभी जिसकी राठी उसकी भैंस वाला हिसाब किताब चल रहा है, गलती करने की जरूरत है नहीं। फिलहाल आप देख सकते हो हर तरफ खबरों में आया है, जिसे दो पार्ट में डिस्कस करेंगे हम। पहला, ये एक ऐसा बिल पारित हो गया, इसमें प्रेसिडेंट की साइन हो गए हैं, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है ओके जाओ, और ऐसा बिल आने वाला है यूएस के अंदर जहां पे 500% टैरिफ तक भारत पे लगाया जा सकता है रूस से तेल खरीदने को लेकर। अब तेल का ही सारा मसला है दोस्तों। कल रात में मैं पराठा खा रही थी, उसके साथ मटर पनीर की सब्जी, और मटर पनीर की सब्जी में ज्यादा तेल था। जैसे ही मैंने इसको देखा, तुरंत देखा 2 हेलीकॉप्टर यूएस की तरफ से आए और उस तेल तक को निकाल लिया। सोचिए इस हद तक सीरियस है दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप इस समय। आप देख सकते हो हर तरफ खबरें बनती हैं, और हर तरफ ये खबरें सीरियसली लागू भी हो सकती हैं रशियन तेल को लेकर। तो आइए समझते हैं कि क्या मामला है, उससे भारत को क्या इफेक्ट पड़ेगा। फिलहाल तो उस फोटो में आप उस आदमी को जो देख रहे हो ना, इस आदमी ने ही इसके आने के बाद बोला था कि भैया 500% टैरिफ वाली बात लाओ, तभी यहाँ पे डरेगा भारत। अब आप जानते हो कि भारत रूसी तेल खरीद रहा है, बाइडेन के कार्यकाल से खरीद रहा है। फिलहाल तो यूएस ने ही कहा था, इसलिए कहा था कि भैया पूरे विश्व भर के अंदर तेल के दाम ना बढ़े, और यही बात का हवाला देके भारत हमेशा से खरीदता था। पर अब यहाँ पे मामला क्या है कि चूंकि ट्रंप के कार्यकाल में उन्होंने कह दिया है मुझे ना किसी ग्रीन एनर्जी से मतलब है, ना किसी क्लाइमेट चेंज से मतलब है, मुझे बेचना है तेल। तेल भी क्यों बेचना है? क्योंकि हमारे पास इतना सारा रिजर्व है तेल का। अब हमने वेनेजुएला भी कब्जा लिया, अभी हम ईरान के पीछे भी पड़ जाएंगे। तो इतना तेल पहले खत्म करके पैसा तो कमा ले, और हम पूरा अच्छा से पैसा कमा लेंगे, उसके बाद हम ग्रीन और येलो और ये सब एनर्जी की तरफ बढ़ेंगे। और हमारे तो सर्वे सर्वा है, हम तो अभी ग्रीनलैंड कब्जा ही लेंगे, अमेरिकन को वहां पे चेप ही देंगे, वहां ठंडा पानी, बढ़िया हवा, स्वच्छ सब कुछ एटमॉस्फेयर है ये। तो तुम जब जानो ये भारत जैसे देश, ये छोटे मोटे कंट्री जाने कि इनको कैसे जीना है, चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर लगाना है, हमसे क्या मतलब है। ट्रंप का ऐसा कहना है कि वो तो जिएगा ही 5-10 साल, तो उसके बाद ये भाई खुद ही लुढ़कने वाला है। तो इसलिए ऐसी दुनिया बना के जाओ जहां पे सब लोग जीने के लिए तरस रहे हो। देखो भैया, अब 500% टैरिफ की कहानी अगर मैं आपको बता दूं, तो डोनाल्ड ट्रंप ने पूरा सपोर्ट दे दिया है इस एक बाइपार्टिसन सैंक्शन बिल का, जिसे सैंक्शनिंग रशिया एक्ट ऑफ 2025 के नाम से इसको लाया जाएगा, और ये यूनाइटेड स्टेट्स को अथॉरिटी दे देगा। याद रखिएगा कि 500% तक का टैरिफ मैंडेटरी नहीं है कि ये बिल पारित हो गया तो 500% टैरिफ लगा दिया यूएस ने, ऐसा नहीं है। बट आप जानते हैं जब यूएस ने टैरिफ खेला था, डॉलर टैरिफ हुए थे ये, तो बहुत सारे फेडरल कोर्ट्स ने इनको सू करा था ये बात कह के कि इनके हाथ में सिर्फ ये नहीं होता है, ये पूरा सेनेट का रोल होता है, ये अपने हाथ से कैसे सब पे टैरिफ लगा रहे हैं।
तो इसी चीज को एक बड़े लेवल पे अपने आप को सिक्योर करने के लिए यूएस के सेनेटर ने इनको, जैसे हमारे एमएलए वगैरह होते हैं ना, सॉरी एमपी होते हैं ना, तो उस तरीके से यहाँ पे जो है यूएस के सेनेटर ने इनको एकदम आग लगा रखी थी कि करके दिखाओ चचा, करके दिखाओ। तो इन्होंने कहा ठीक है, ओके, ऐसा बिल आएगा जिससे बहुत हाई टैरिफ 500% तक के टैरिफ यूएसए लगा सकता है किसी भी देश पे जो रशिया से पेट्रोलियम खरीदता है या सर्टेन एनर्जी रिलेटेड प्रोडक्ट लेता है, जैसे यूरेनियम एंड ऑयल। दोस्तों, खुद तो ले ही रहे हैं रशिया से सामान, लेकिन कोई दूसरा कैसे ले सकता है? अब आपके दिमाग में सवाल आएगा, अरे भैया ऐसे कैसे? वही वाली बात है कि अब सब कुछ मेरे हाथ में है कि आदमी ना यूएन को कुछ समझे, ना इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को कुछ समझे, वो यूएस को सबका बाप समझता है। मैंने तो शुरुआत ही में कहा था, जब यूरोपियन देश के सारे नेता सामने बैठे थे और ये पैर पे पैर रख के एक तरफा बैठा था, वही दिखा रहा था कि तुम सब नीच हो, कुछ नहीं तुम्हारी औकात है। और यूके और फ्रांस जैसे देश जो किसी टाइम पे पूरे विश्व पे राज करे बैठे हो, वो भी खाली उछल कूद के दिखा रहे हैं कि ग्रीनलैंड हम तुम्हारे सपोर्ट में है, लेकिन कुछ कर नहीं पाएंगे यूएस के आगे। उनको भी पता है, जिस हिसाब से इमैनुअल मैक्रोन की गंदी तरह से बेइज्जती करना हो या मोदी जी को मॉक करना हो कि सर प्लीज मुझसे बात कर लेंगे और मैं कहूंगा ओके, तो इस तरीके से करना हो, साफ दर्शाता है कि यूएस का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप समझ चुका है कि पूरे विश्व के अंदर जो भी है अमेरिका का है, चाहे ये प्लेटफॉर्म हो, चाहे दुनिया का कुछ भी हो, अगर अमेरिका चाह जाएगा तो लोगों की वॉइसेस, लोगों की आवाज 1 मिनट में रोक देगा। और ये इसका सबसे बड़ा, पहली तरफ आप देख सकते हो कि एकदम खुल के सामने आ गया है कि अमेरिका से ही पूरे दुनिया के देश पैसे कमा रहे हैं, तो कैसे ऐसे हम कर सकते हैं कि अमेरिका का पैसा हम कहीं किसी वॉर में उसकी बातों के खिलाफ लगने दे सकते हैं। तो सेनेटर लिंडसे ग्राहम, ये जो आदमी है ना, इसका नाम लिंडसे ग्राहम है, जो उधर खड़ा हुआ है यूएस ट्रंप के साथ में, तो लिंडसे ग्राहम पहले से ही राय दे चुका था और यही लीडिंग स्पॉन्सर है इस पूरे लॉ का, जो कंफर्म करता है कि ट्रंप ने ग्रीन मतलब हरी झंडी दिखा दी इस बिल को और इससे मिला है और दूसरे लॉ मेकर्स के साथ मिला है। आप जानते हैं कि ग्राहम का उद्देश्य यही है कि यूएस को खूब सारा लेवरेज मिले और प्रेशर करा जाए भारत, चीन और ब्राजील जैसी कंपनीज को कि वो सस्ता रशियन ऑयल ना खरीदे और यूक्रेन की वॉर को ना फंड करे। अब यहाँ पे आप समझ रहे होंगे अभी तक कि यूक्रेन की वॉर को फंड करने का कोई भी रोल नहीं है। यूक्रेन की वॉर से इनका क्या ही लेना देना, ये उसको कब चाहे तब लतिया दे। यहाँ पे ट्रंप खुल्ला कह रहे हैं कि भैया हमको ऑयल कंपनी से हॉक के पैसा दिया इलेक्शन जितवाने में, तो हम मतलब इलॉन मस्क ज्यादा पैसा दिया है। सोचो, इलॉन मस्क को उन्होंने लतिया दिया, सिर्फ उसकी टेस्ला को छोड़ के कहा कहीं और से पैसा कमाऊं, मैं टेस्ला को ग्रीन एनर्जी, इलेक्ट्रिक वगैरह ये सब चीजों को लागू नहीं होने दूंगा, तुमसे बहुत पैसा मैंने वहां से उठाया है तो मैं उन कंपनीज को फायदा दे के रहूंगा। और ये खुल के एकदम साफ बात कह रहा है डोनाल्ड ट्रंप। हमारे देश जैसा हाल होता तो सोचिए अभी तक तो सरकारें गिर गई होती, लेकिन देख लीजिए अब वहां क्या चल रहा है। हालांकि बिल को अभी कांग्रेस अप्रूव करेगी, लेकिन सर्वे वही है, लॉ बन ही जाएगा जैसे कि उम्मीद चली रही है। जिस हिसाब से ट्रंप का प्रकोप चल रहा है, अब खुल के आ गया है मामला, ठीक है। तो ये बिल आ गया। अब ये बिल करेगा क्या? ये जो सैंक्शनिंग रशिया एक्ट ऑफ 2025 है, ये कंट्रीज को जो भी रशिया से तेल खरीद रही है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, यूरेनियम खरीद रही है, उनको 500% तक की यूएस टैरिफ लगा सकता है कि तुम अपना सामान पे यूएस में नहीं बेच पाओगी, ना यहाँ से पैसा ले पाओगी। प्रेजेंट टाइम पे बात बताऊं तो भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगे, जो कि विश्व के किसी भी कंट्री से ज्यादा है। जी हाँ, ब्राजील में भी कम कर दिए गए हैं। और भारत, ब्राजील और चीन को इसलिए टारगेट करा जा रहा है क्योंकि ब्राजील एक साउथ अमेरिका की एकदम समृद्ध इकोनॉमी है, जिसके लूला दा सिल्वा ट्रंप के एकदम अगेंस्ट स्टेटमेंट देते हैं। बात करें जिनपिंग की, तो जिनपिंग इधर खूब तेल खरीदते हैं और भारत तेल खरीदता है। जिनपिंग तो इनका वैसे भी अपोज था, और भारत चूंकि ट्रेड डील नहीं साइन कर रहा है, उसको लेके भी उनके मन में बहुत गुस्सा है। हालांकि रशिया को तेल के लेके अभी रिलायंस की तरफ से भी स्टेटमेंट आया था कि भैया हमने 3 हफ्ते से तेल नहीं लिया, हमको मत लपेटो। और दूसरी बात, भारत की सरकार भी कह रही है कि कंपनी से कि भैया तुम कितना मंगाती हो देख लो, इसके साथ रफा दफा करेगी, बुढ़ा हो गया पागल, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है वो भारत अपना जो है तेल कम कर रहा है पूर्ति, पर अच्छी खासी फिर भी 20-30% पूर्ति अभी भी हम रशिया से कर रहे हैं। और ये पूरा बहाना है भारत की अर्थव्यवस्था को भी तोड़ने का कि सब मेरे सामने झुको, कोई नजरें मत उठाओ। और मैं बता रही हूँ आने वाले टाइम पे जिस हिसाब से अगर भारत ने नजरें उठाई या फिर वाकई ही में ट्रेड डील नहीं साइन करे, तो जिस हिसाब से अगर ये बढ़ता चला जा रहा है, इसने जो कर दिया वो समझ लीजिए बहुत दिक्कतें पैदा वाकई करेगा। और ये कड़वा सत्य है क्योंकि दुनिया भर के देशों ने इसको हवा दे दी है और ये वाकई इतना मजबूत हो गया है कि देश पूरे विश्व भी साथ में आ जाए इस टाइम पे ना, तो भी अमेरिका उस पे सर्वे सर्वा होके रहेगा। जिस हिसाब से यूएन को कुछ
कुछ नहीं समझ रहा है, किसी चीज को कुछ नहीं समझ रहा है, कह रहा है मतलब एक सिटिंग प्रेसिडेंट को उठा के अपने पास वेनेजुएला के ला के अपने यहाँ ट्रायल कर रहा है। तो आप इमेजिन करिए कि वो खुद को सब कुछ समझ ले रहा है। ये कड़वा सत्य है, आप कुछ भी कह लें। एनीवेज, तो जो आइडिया है वो पनिश करना है ट्रेडिंग पार्टनर्स को कि वो तेल कैसे खरीद रहे हैं। सीधी सीधी बात है मेरे कहने के बावजूद भी। और ये बिल व्हाइट हाउस की एबिलिटी को और मजबूत बना देगा, जिससे सेकेंडरी सैंक्शंस ये लगाएंगे और देखिएगा उन सभी सरकारों पे लगाएंगे जो तेल खरीदते हैं। अब ये बिल मैटर क्यों करता है आप समझ लो। 25% पेनाल्टी तो हम यो भी दे रहे हैं और ये आ गया उसको 500% तक की वो मिल गई, तो समझ लीजिए अच्छी खासी अर्थव्यवस्था की बैंड तो बजेगी बजेगी। चाहे कोई कितना भी कह ले कि अरे नहीं नहीं अब जितने सेक्टर्स में फर्क पड़ना था पड़ गया, बाकी में नहीं पड़ेगा। कुछ ट्रम्प का भरोसा नहीं है, कहो बाकी सेक्टर्स में भी अपनी जान पे खेल के दांव लगा दे कि जाओ हम ये पैसा यहां से लेंगे और हम मेडिसिन वगैरह पे भी लगा देंगे। यूएस में बढ़ती है बड़े महंगाई, हम कहीं और से कवर कर देंगे, लेकिन हम तुमको झुका के दिखाएंगे। इसका एक बड़ा एग्जांपल है कि हमारा एक दोस्त था जानने वाला, उसके पास बहुत पैसा था, तो उसने आसपास के लोगों की दुकानों को बंद कराने के लिए अपनी दुकान के अंदर बहुत ज्यादा लॉस में अपना सामान बेचना शुरू कर दिया। सारे कस्टमर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए, 3-4 महीने लोगों को लॉस हुआ, लोगों ने फिर दुकानें बंद कर ली और फिर उसने दुगने दामों में बेचे चीजें। तो ये सब पैसे का गेम है जो कि आज जानता है अमेरिका की हमसे बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाने वाले ये देश, इनकी ऐसी कैसी हिम्मत हो गई कि भैया जो है ये हमारे खिलाफ खड़े हो गए और हम ही को आंख दिखा रहे हैं। और ट्रम्प ने बात बोली भी कि भैया देखो तुम क्या समझते हो खुद को, भैया तुमने कैसे हमारे सामने कर दिया मामला, यूएस इतना मजबूत था कि अब आपको समझ में आ रहा होगा। एनीवेज, अब यहाँ पे यूएस के इंडिया के रिलेशनशिप वो खराब कर ही चुका और अभी मैं नेक्स्ट लेक्चर जो लेकर आऊंगी उसमें आप समझ भी जाएंगे कि किस तरह से पाकिस्तान ने 45,000 करोड़ रुपए खर्चा करे सिर्फ और सिर्फ मतलब समझिए तेल मस्का लगाने के लिए, लॉबिंग करने के लिए यूएस के अंदर, ताकि अपनी बात को पहचान समझा सके, बुझा सके, जिसमें हर एक न्यूज़पेपर तक उसने पैसा पहुंचाया ताकि ऑपरेशन सिंदूर को ऐसे तरोड़ मरोड़ के दिखाया जाए कि वो पाकिस्तान के पक्ष में रहा है। आप समझिए, तो इस बारे में हम लाएंगे, लेकिन आप समझिए कि किस हिसाब से चीजों को रखा गया और यूएस कैसे पैसे को सबसे ज्यादा महत्वता देता है, जिसमें वो इलॉन मस्क तक का सगा नहीं था। तो इमेजिन ट्रम्प कितने ग्रीडी होंगे। एनर्जी और जियोपॉलिटिक्स की बात करें तो ये सब जितना भी कुछ बता दे, लार्जेस्ट बायर रहा है भारत और भारत खरीद रहा है तेल अच्छा खासा, और यही चीज यूएस को समझ नहीं आ रही है। और चूंकि अब रशिया पे ऑयल पे भी कब्जा हो गया उसका, उसके पास भी अपना ऑयल है, तो वो जब तक वो नहीं बेचेगा, वही चाहता है कि दुनिया का कोई देश प्रॉफिट ना कमाए, सिर्फ और सिर्फ यूएस कमाए। और इस हिसाब से दम किया कि आप समझ सकते हैं कि हर देश का वो पैसा ऐसे ही छीन लेगा। इसीलिए हम बोलते हैं देश में ना तोड़म तोड़ी बनाना बंद करो, आपस के देश को बढ़ाओ, आगे बढ़ने पे ध्यान दो, तब भी 50-60 साल लग जाएंगे आगे बढ़ने में। ऐसे सबको ब्लेम करते रहोगे तो फिर चौपट हो गया, कौन अफेक्ट होगा? देखो भारत को तो सबसे ज्यादा होगा, मेजर रशियन ऑयल का ये है और संबंध अच्छे भी थे और बहुत सारी चीजों में आगे ट्रेड भी है, दुनिया भर की चीजें हैं। उसके बाद कि चीन की बात, चीन भी अफेक्ट हो सकता है इसको लेके, लेकिन चीन को लेके सॉफ्ट स्टैंड है उनका, क्योंकि उनसे बहुत सारे मेजर ऐसे मिनरल्स, रेयर अर्थ मिनरल्स और बहुत सारे रॉ मटेरियल के डिपेंडेंट है यूएस चीन पे। हालांकि खुद को सशक्त बना रहा है, लेकिन परंतु अभी के फिलहाल में है, और चीन इसीलिए जो है चीन के लिए वो सॉफ्ट स्टैंड लेता है, पर भारत के लिए हार्ड स्टैंड लेता है। अभी देखिए किस हिसाब से उसने मॉक करा हमारे प्रधानमंत्री को। और ब्राजील की बात बताएं तो मैंने बताया ना, ब्राजील बहुत कम मात्रा में लेता है, लेकिन लेता तो है ये। तो 500% का टैरिफ समझ लीजिए इन सबकी तो चीजें लगाएगा ही लगाएगा, इंपैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग गुड्स, फार्मास्यूटिकल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी में भी, सर्विसेज में भी देखिए हमारा सर्विस सेक्टर अच्छा वर्क करता है, उसमें भी पड़ सकता है। ट्रम्प का कोई भरोसा नहीं है। भारी मात्रा में टैरिफ ये ऑयल सप्लाई चेन को डिस्टर्ब करेंगे, पर अमेरिका कहता है ना हम इतना तेल वहां से निकालेंगे, 30 से 50 बिलियन बैरल निकालेंगे, कहां बेचेंगे? बेचेंगे तो तुम्ही लोग को ना, छुटकल्ले देश कितना खरीद लेंगे? वर्ल्ड की सबसे बड़ी 2 पॉपुलेशन की जो कंट्री है वो ना खरीदेंगी तो हमें प्रॉफिट कैसे होगा? ठीक है, तो ये बात तो हो गई भाई साहब इसकी। अब कहानी दूसरी आती है जो हर तरफ देख रहे हो सुर्खियों में बनी पड़ी है, वो ये कि भैया वेस्टफुल एंटी अमेरिकन बता के यूएस ने कुछ 66 ग्लोबल बॉडीज से खुद को बाहर निकाल लिया है, जिसमें UNFCCC और इंडिया लीड सोलर अलायंस है। जी हाँ दोस्तों, हर तरफ आप देख सकते हो कि ट्रम्प ऑर्डर एग्जिट फ्रॉम 66। अब आप कहोगे 66 में से क्या ये यूएन की ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी? जी नहीं, 31 तो यूएन की थी, तो समझिए यूएन को भी कुछ नहीं समझता। यूएन से कहा, यूएनएससी के अंदर अभी देखिए जैसे ही चाइना और रशिया लेकर आए कि भैया गलत किया है वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा के यूएस ने, तो उसने कहा यूएन तुम्हारे अंदर, हालांकि खुद का वेटो यूज करके वो तो बच गया, लेकिन उसने कहा तुम हो कौन बे, तुमसे हम हट जाते ना, हम तुम्हारे सदस्य रहेंगे ना, तुम हमारे ऊपर बहुत बड़ा आके हम पे दबाने बनाने का प्रयास करोगे, तुम कुछ नहीं हो, तुम हमारे बनाए हुए, हमारे फंड करे हुए ऑर्गेनाइजेशन हो। इस प्रकार से तो वो जी रहे हैं ट्रम्प
अपने उसमें। आप देख सकते हो यूएस एग्जिट डजंट ऑफ इंटरनेशनल एजेंसीज। इतनी इंपॉर्टेंट तो मैं आपको बताऊंगी, है तो बहुत सारी, इसमें से हमारे लिए तो एक इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो इंडिया और फ्रांस लीड था, और फ्रांस से भी जिस हिसाब से चढ़ा पड़ा है ये आप तो समझ ही पड़े होंगे। अब सोलर अलायंस तो यही कहता है ना कि भैया आगे आने वाले टाइम पे हम चाहते हैं कि एक साफ एनवायरमेंट हो, क्लीन एनर्जी हो, लेकिन ट्रंप कुछ नहीं कहता है। ट्रंप तो 2020 में पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से हट गया था, बाइडेन आया, बाइडेन ने कहा नहीं भैया ठीक है हम वापस आ जाते हैं, ट्रंप आया फिर हटा दिस, है ना। तो ट्रंप को कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रंप कहता है कि हमें कोई साफ एटमॉस्फेयर नहीं चाहिए, चाहे डिग्री 1.5 बढ़े, चाहे 2.5 बढ़े, चाहे बढ़े 4-5, तुम लोग मरो तो मरो, अमेरिकन स्वस्थ रहेंगे, स्वच्छ रहेंगे और हेल्दी रहेंगे, क्योंकि अमेरिका पहले उसके पास भंडार बेचेगा, उससे कमाएगा पैसा, घर में लगाएगा एसी, हमारे यहाँ का टेम्परेचर भी बढ़िया रहता है। और उसके अलावा अगर हम उठा के किसी भी तरीके से कभी हमारा मूड खराब भी हो गया, हमने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं, सब कुछ खराब हो गया है आज से आने वाले 100-200 साल बाद भी, तो हम ग्रीनलैंड कब्जे आ रहे हैं, हम वहां इन लोग को शिफ्ट कर देंगे, वहां ठंडा पानी ठंडी हवा रहेगी, नहीं तो हम चांद में शिफ्ट कर देंगे, नहीं तो हम मार्स पे शिफ्ट कर देंगे, हमारा एलोन तो जा ही रहा है मार्स पे, तो हमें कोई चिंता नहीं है, तुम सब अपना अपना देख लो। तो ये ट्रंप ने सीधी सीधी ये नीति बना ली है, और आप देख सकते हो हर तरफ ये कहानी समझा दी है। वेस्टफुल एंटी अमेरिकन के पैसा कहीं बर्बाद नहीं करना चाहता, देना नहीं चाहता है। वो कहता है कि अगर हमने इन सब चीजों को बढ़ावा दे दिया तो हम कैसे ही जो है वो पैसा कमाएंगे, इतना तेल जो हम कब्जिया रहे हैं, पहले हम तेल बेचेंगे, कार्बन बढ़ाएंगे और हम पैसा कमाएंगे, उस पैसे से हम फिर सोचेंगे कि कभी कुछ होगा तो होगा, ठीक है ना। तो ये चीज एक मेमोरेंडम साइन करा गया है, और इसमें डायरेक्ट करा है प्रेसिडेंट ने कि वो 66 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कन्वेंशन और ट्रीटीज से खुद को अमेरिका को बाहर निकालता है, जिसमें यूनाइटेड नेशंस की भी है और इंडिपेंडेंट ग्लोबल इंस्टीट्यूशन भी शामिल है। उसके अलावा व्हाइट हाउस के हिसाब से दोस्तों ये मूव का एम है कि वो खत्म करना चाहता है यूएस का पार्टिसिपेशन और यूएस द्वारा फंडित फाइनेंशियल सपोर्ट भी नमस्ते करता है। वो कहता है इससे अमेरिका को कोई इंटरेस्ट है नहीं, ऐसा मार्को रूबियो ने लिख के बताया है। सोवेनिटी का, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का, सिक्योरिटी का कोई मतलब नहीं है। हालांकि 100 में से 44% अमेरिकन नहीं चाहते हैं कि ऐसा कुछ करा जाए कि तेल वगैरह को बढ़ावा दिया जाए, लेकिन उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता ट्रंप को। बाकी सारे दुनिया भर के कमेंट्स और पढ़े जा रहे हैं कि वाह 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 अमेरिका तुमने क्या कर दिया, वाह तुम अमेरिकन के लिए क्या कर रहे हो, भाड़ में जाए दुनिया। साफ सेल्फिशनेस को दिखाता है पूरे विश्व के अंदर। ये तो वही वाली बात हो गई भैया था कि हमारा पेट भरा है तो किसी भूखे के पेट पे लात मार दो, भाड़ में जाओ, तुमसे क्या मतलब, क्या भरोसा है तुम्हें, प्रकृति कब क्या दिखा दे, प्रकृति से बढ़ के तो कुछ नहीं होता। लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता विश्व के अंदर, जब रावण नहीं बचा घमंड आने के बाद, तो ये क्या है, पर कब होगा ये तो किसी को नहीं पता। एनीवेज, क्लाइमेट और एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज से बाहर आ गया है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज आईपीसीसी से बाहर आ गया है, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, ये सब समझिए महत्व खत्म करने के चक्कर में आ गया है, एरिना से बाहर आ गया है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए है वो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसको हम बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रहे थे, 120 देश शामिल, और हम बहुत लीड कर रहे थे, प्राउड फील कर रहे थे, इन सब से भी बाहर आ गया है। इसमें से यूनाइटेड नेशंस की एंटिटीज की बात करूं तो यूएन वुमेन एंटिटी फॉर जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, उसने कहा हमें कोई मतलब नहीं है, करो ना करो भाड़ में जाओ। यूएन पॉपुलेशन फंड भाड़ में जाओ, यूएन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर भाड़ में जाओ, पीस बिल्डिंग कमीशन भाड़ में जाओ, यूएन वाटर बॉडी भाड़ में जाओ, यूएन एनर्जी भाड़ में जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके अलावा और भी कुछ ग्लोबल बॉडीज में, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्वेंशन ऑफ नेचर, आईयूसीएन से, आईईएफ से, ग्लोबल काउंटर टेररिज्म फोरम से, पार्टनरशिप फॉर अटलांटिक कोऑपरेशन से, इन सब से अमेरिका बाहर आ गया है। कभी डेमोक्रेसी, प्रकृति, दुनिया भर की बातें करने वाला अमेरिका अब इन चीजों को महत्वता नहीं देता है, क्योंकि वो हो गया है सेल्फिश ट्रंप के कार्यकाल में। ठीक है, यूएस का ये कहना है साफ साफ कि मिसमैनेज चीजें हैं, वेस्टफुल है, बेकार तरीके से रन करी जा रही हैं, कुछ रिजल्ट है नहीं, हमारा पैसा फालतू में लिया जा रहा है, और ये यूएस के इंटरेस्ट और सोवेनिटी के खिलाफ है, इसलिए हम बिल्कुल नहीं चाहते इनकी दो कौड़ी की पॉलिसीज, इनकी क्लाइमेट वाली बातें, ऑर्थोडॉक्सी और प्रोग्रेसिव कॉल, ये सब चीजों से यूएस की प्रायोरिटी इनके साथ मैच नहीं करती है, क्योंकि यूएस का कहना है कि भैया हमको कमाना है पैसे, हम उसी जमाने में जाना चाहते हैं जब तेल से, कोयले से काम होता था, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें चाहिए इस समय पैसे। मार्को रूबियो सेक्रेटरी ऑफ वॉर जो है वो लिखते हैं कि एंटी अमेरिकन है, ये यूजलेस है, वेस्टलेस है, हमें कोई मतलब नहीं है, हम तरह से सब्सिडाइजिंग जितना हम पैसा प्रोवाइड करें उन सब से खुद को बाहर निकालते हैं। और यहाँ पे सीधी सीधी बात है, साफ सुनो, अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, इंपैक्ट वही है। देख रहे हो यूएस की फॉरेन पॉलिसी इस प्रकार से होना,
साफ दिखाता है कि वो दुनिया को कुछ नहीं समझ रहा है। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन से अब अमेरिका फर्स्ट लिखना शुरू कर दिया है ट्रंप ने। आप समझिए ट्रंप ने 1 साल में कितने ही चीजों के बदलाव लेकर आ गए हैं। अब इससे आप समझिए भारत, चीन और दुनिया भर के देशों पर न जाने कैसे कैसे इफेक्ट पड़ेंगे, तो आने वाला वक्त बताएगा। आप पे क्या राय है हमें कमेंट में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करके QR को स्कैन करके अगर आप मुझे डोनेट करते हैं और इन नंबर्स पे फॉरवर्ड करते हो रिसीट, तो नेक्स्ट वीडियो में विद थैंक्स मैं आपका नाम लूंगी। बाकी ये है वर्चुअल लाइब्रेरी, जिसके लिए आप 99 रुपीज पे करके पर मंथ ज्वाइन करेंगे, तो इससे आप घर बैठे जाड़ा गर्मी हो या बरसात किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं डिसिप्लिन तरीके से। इसके रिगार्डिंग में व्हाट्सएप का नंबर दिया है और टेलीग्राम का हैंडल, मुझसे बात करिए तो मैं आपको डिटेल्स दे दूंगी। बाकी सभी सोशल मीडिया के लिंक इंक्लूडिंग व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो हर जगह फॉलो करने के साथ साथ मेंबरशिप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।